दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर दिखा कोलकाता और चेन्नई के बीच सबसे अधिक हैरान कर देने वाला महामुकाबला। सबसे पहले सुनील नारायण ने उड़ाई गेंदबाजों की धज्जियां तो फिर जडेजा ने कराई अपनी टीम की बेहतरीन वापसी। दोनों टीम के बीच दिख गया रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला। तो आखिर कौन सी टीम है किस पर हावी, कैसे जडेजा ने पलट दिया मैच का पूरा रुख, किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक, चेन्नई को कितने रनों का मिला विशाल जैसा लक्ष्य, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, दोनों टीमों के बीच खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और श्रेयस अय्यर में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीम कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग आमने सामने थी। मैच में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम कोलकाता नाइट राइडर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर दो खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। तो वहीं तुषार देशपांडे भी अलग इरादों के साथ मैदान पर उतरे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोलकाता के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि अपनी पहली ही गेंद पर तुषार देशपांडे ने कोलकाता के सबसे घातक बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट को 300 खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यानी कि अभी तक कोलकाता का खाता खुला नहीं था और पहला झटका लग चुका था। इनकी घातक गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान हो गया। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए अंकुश रघुवंशी आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन तुषार देशपांडे की गेंद आग उगल रही थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए कोलकाता के बल्लेबाज तरस रहे थे और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए तुषार देशपांडे ने केवल एक रन देकर एक विकेट अपने नाम अपने पहले ओवर में निकाल लिया। यानी कि चेन्नई की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन इस बार इनका स्वागत रघुवंशी के ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। और 2 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 7 रन बन पाया था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे, लेकिन इस बार इनका स्वागत सुनील नारायण ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। कोलकाता का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। अब सुनील नारायण को रोक पाना तुषार देशपांडे के लिए भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दी। वहीं 5वीं गेंद को सुनील नारायण ने तो छक्के में डील किया और इस ओवर को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और इस ओवर से उन्होंने 19 रन बटोरकर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। सुनील नारायण चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगा रहे थे। इनका बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए स्टार गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, लेकिन इनका स्वागत रघुवंशी ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद को सुनील नारायण ने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 4 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 37 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता का रन बना तेजी से शुरू हो चुका था। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए चेन्नई के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज महेश तीक्ष्णा, लेकिन ये भी कोलकाता के बल्लेबाजों को रोक पाने में असफल हुए, क्योंकि दूसरी गेंद पर रघुवंशी ने खतरनाक अंदाज में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। कोलकाता का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह से इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर हैरान और परेशान हो चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा जो गेंद सीधा स्टेडियम के चौथे स्टैंड में जाकर गिरी और कोलकाता का स्कोर 5 ओवर में ही 50 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। ऋतुराज गायकवाड़ पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए गेंद एक बार फिर मुस्तफिजुर रहमान के हाथ में थमाई, लेकिन कोलकाता के बल्लेबाजों को रोक पाना काफी मुश्किल था और पहली गेंद पर रघुवंशी ने खतरनाक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। चेन्नई के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हर गेंदबाज की जमकर कुटाई हो रही थी। चेन्नई के मैदान में सन्नाटा छा चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ विकेट की तलाश में पावर प्ले के बाद 7वां ओवर फेंकने के लिए रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई और जडेजा ने आते ही अपने ओवर की पहली गेंद पर रघुवंशी को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दूसरा बड़ा झटका लग गया। टीम के लिए रघुवंशी 18 गेंद में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुनील नारायण मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने इन दोनों की बीच जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। इस बार उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण को अपना स्वीकार बनाया और कोलकाता की कमर तोड़ दी। 61 रनों के स्कोर पर चेन्नई के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। सुनील नारायण 20 गेंद में 27 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब मैदान पर दोनों बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर खेल रहे थे।
कोलकाता का स्कोर 8 ओवर में 63 रनों तक बन चुका था। कोलकाता के बल्लेबाजों की बैटिंग लाइनअप देखकर तो यही लग रहा था कि चेन्नई के सामने 190 से 200 रनों का लक्ष्य बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी इस बार अपनी टीम को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।